नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। लगातार हमारी कोशिश होती है अपने शो के जरिए इस्लाम के इर्द गिर्द जो सवाल उठते हैं, जो भी विवाद नज़र आते हैं या कोई बयानात आते हैं, उनको लेकर कुरान हदीस क्या कहती हैं ये जानें। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल निकला है, वो है एक्स मुस्लिम। इस्लाम के मानने वाले तमाम लोग ये कहते हैं कि एक्स मुस्लिम जो है बाकायदा एक प्रायोजित फंडेड एक प्रोपेगेंडा है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है। इस्लाम धर्म छोड़ने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने ये पूरी मुहिम चलाई है एक्स मुस्लिम के नाम से, ताकि वो लोगों को जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जिनके कारण उन्होंने इस्लाम से मोहभंग हुआ, छोड़ा, वो बता सकें। सवाल उठते हैं कि भाई आप अपने नाम के आगे फिर भी एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं? आप कहिए कि आप किसी धर्म को नहीं मानते, आप एथीस्ट हैं। तो ये तमाम तरह के सवालात के बीच हम एक्स मुस्लिम जो हैं वो आपसे उनका तारुफ भी कराते रहते हैं, लेकिन इस तारुफ में हम हर वो सवाल पूछते हैं जो दोनों पक्षों की बात करे, और हम पूरा ख्याल रखते हैं कि कोई भी ऐसी बात या बयानात ना आए जिससे किसी भी की भी धार्मिक भावनाओं को या धर्म विशेष को या उनके इष्ट को कोई भी ठेस पहुंचे। तो आज हमारे साथ एक एक्स मुस्लिम है, परवीन। आमतौर पे हमने देखा है कि पुरुषों की एक्स मुस्लिम बनने की तादाद ज़्यादा है, लेकिन परवीन क्यों इस्लाम उन्होंने छोड़ दिया, कब तक उन्होंने इस्लाम अपनाया था और क्या कारण रहे? परवीन हमारे साथ हैं। परवीन, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इस शो के अंदर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि किसी भी तरह से आप अपने जो फैक्ट्स हैं, अपनी आप बीती हैं, वो ज़रूर बोलें, लेकिन इस मंच से आप किसी भी धर्म विशेष या किसी के धार्मिक गुरु या उनकी भावना या उनके स्क्रिप्चर्स का कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे उसको ठेस पहुँचे। आपकी बातें तथ्यों पर आधारित हों तो बेहतर रहेगा। तो परवीन, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप अगर एक्स मुस्लिम बनी, आपने इस्लाम छोड़ा, ठीक है, आपकी निजी वजहात हो सकती हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन आप फिर एक्स मुस्लिम क्यों लिख रही हैं? आप कहिए कि भाई मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं एथीस्ट हूँ, या मैंने ये धर्म अपना लिया। मतलब वो एक्स वाली पहचान बताकर लोग कहते हैं कि आप सब लोग चिढ़ाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इस्लाम को छोड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए हैं। और जब मैंने अपना चैनल बनाया, जो 1 साल पहले बनाया, तब मैंने अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखना शुरू किया, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली इन इस्लाम। मैं अब अपने बारे में मैं कहूंगी कि जब मैं 18-19 साल की थी तब मैंने छोड़ा था। तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद, एंड आई मैरिड हिंदू, नाउ आई एम अ सनातनी। तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ माई मेरी जो लाइफ थी वो एथिस्ट से ही जैसे ही गुजरी है। फ्रॉम द टाइम आई वॉज मे बी 19 ईयर्स से लेकर जो मैंने 12-15 साल पहले अभी मैंने सनातन अपनाया। तो देर वॉज नेवर एन एक्स मुस्लिम और सनातनी और नथिंग। आई वॉज जस्ट परवीन पूजा उपाध्याय, दैट्स इट। तो मैंने एक्स मुस्लिम तब शुरू किया लिखना जब मैं अपना चैनल बनाई, ताकि लोग जुड़े और इसके ऊपर हम बात कर सके। सो एक्स मुस्लिम इज नॉट अ क्राउन, कोई मेरे लिए क्राउन नहीं है कि लाइक यू नो दैट आई एम एन एक्स मुस्लिम। कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, बट इट इज जस्ट द चैनल। जो मेरा चैनल है वो यहाँ पर एक्स मुस्लिम मतलब के आपके नाम से, चैनल मतलब जब को लोग। ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले क्योंकि आप इस तरह की बातें करती हैं, तो एक खास ऑडियंस होता है। देखिए, जो आरोप हैं वो भी मुझे आपसे हाँ, पूछने होंगे। जी जी आपको जी, समझना जरूर होगा जरूर। कि यहाँ पर हम अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो हम आपसे हर तरह का सवाल करेंगे। जी, तो क्या जरूर आपको जरूर। लगा कि भाई जब मैंने जो चीज़ 35 साल पहले छोड़ दी, मैंने दूसरा धर्म भी 12 साल पहले अपना लिया, तो क्या आपको लगता नहीं कि फिर वो 35 साल वाली पुरानी पहचान को मैं क्यों इनकैश कर रही हूँ यहाँ पे? क्या वजहत रही? मैं एनकैश नहीं कर रही हूँ। आप अगर मेरा अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया चैनल है, जिसमें मैं बहुत सारे अलग अलग विषय में बात करती हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम। मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, या मेरे पास कोई आती है लव जिहाद की जो लड़कियां हैं, या फिर जो आते हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, मैं उनके इंटरव्यूज लेती हूँ। एंड सेकंड थिंग, आई एम नॉट कैशिंग इट ऑन इट, बिकॉज आई नेवर न्यू कि मेरा चैनल इतना ग्रो हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आई ऑलवेज टॉक अबाउट सनातन ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो मैंने बहुत स्ट्रीम्स किए हैं जहां पर मैंने सनातन को कैसे प्रमोट किया, बिकॉज आई बिलीव इन इट। एंड जब लोग मुझे पूछते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस, तो मुझे बताना पड़ता है, देन आई हैव टू मेक अ स्ट्रीम कि मैंने ये चीज पाई है। तो वहां पर आप क्या ये आपको कर रही है कि मैं सनातनी बनने एनकैश के नहीं लिए, करी। आपने एक हिंदू से शादी करी तो क्या उस परिवार ने ब्रेन वॉश किया, कोई दबाव डाला और इसीलिए आखिरकार आपको, बिल आप एथीस्ट थी तो एथीस्ट से आप सनातनी बनी 12-15 साल पहले, जी तो क्या कोई दबाव जी, रहा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पर कभी भी दबाव नहीं रहा है। मैंने जब जैसे हमारी शादी हुई है, मैं चाहती थी कि इट हैज टू बी लाइक यू नो हिंदू वेडिंग, बिकॉज आई वांटेड इट दैट वे। मैंने कोर्ट मैरिज भी की, मैंने हिंदुइज्म को अपनाया उस वक्त, बट आई वाज नॉट आई कुडंट रिलेट विद इट। नाउ माय हस्बैंड इज अ वेरी बिग एस्कॉन डिवोटी। वो हमारे घर में तो पूरा पूजा पाठ पूरा टाइम चलती है, लेकिन आई वाज नॉट अट्रैक्टेड टिल आई मेड अप
आई सॉ द बेटर थिंग्स। मुझे अपने दिल से होना था, ये नहीं कि कोई मुझे कह रहा है कि यू डू दिस एंड आई विल डू इट। अगर ऐसा होता तो मैं इस्लाम में ही रहती। डूज एंड डोंट्स आई नेवर वांटेड इन माय लाइफ। आई वांटेड टू बी अ पर्सन हु शुड बी एबल, कि अगर मैं आज सनातन को अपनाती हूँ तो उसके रीजंस होने चाहिए। ये नहीं लेकिन कि एक जंप, दूसरा जंप, तीसरा परवीन, जंप मैंने नहीं किया लाइफ इतने में। जी। सारे लोग जो हैं इस्लाम को अपनाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत जी करते हाँ। हैं, तो यकीनन उनकी ये हम्म, सोच हो सकती है। तो जो एक्स हम्म, मुस्लिम है हम देखते हैं कि वो इस्लाम की कमियां निकालते हैं। भाई जिस चीज़ को हमने छोड़ दिया, जिस राह को हम्म, हमने छोड़ दिया, तो बार बार जाकर, भाई आपको नहीं पसंद, आपने छोड़ दिया, आपकी मर्जी थी, तो आप बार बार जाकर उसे कुरेद कुरेद कर उसमें से कमियां निकालना, उसकी गलतियां या उसकी जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी वो बताना, तो तमाम लोग कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने छोड़ दिया, आप उसके लिए आज़ाद हैं, आपको पूरी आज़ादी है। इस्लाम खुद कहता है कि भाई ज़बरदस्ती किसी से उसको दीन ना का बुलवाओ, ज़बरदस्ती कोई काम ना करवाओ। तो अगर आपने छोड़ दिया, आपको जाने दिया गया, आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, तो क्या ज़रूरत है कि एक धर्म जिससे आपने नाता तोड़ लिया उसकी कमियां हाईलाइट करें? क्योंकि जो कमियां आपको लगती हैं, हो सकता है किसी दूसरे की नज़र में वो कमियां हो ही ना, क्योंकि लेकिन करोड़ों ये लोग कमियां इस्लाम को कमियां मानते ही हैं। है ना। अगर जी करोड़ों मानते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं मानते, एंड आई नेवर गो ओवरबोर्ड। जब मैं बात करती हूँ तो आई डू नॉट गो ओवरबोर्ड। दैट इज योर रिलीजन, आपका रिलीजन है, आप मानो। लेकिन जब मैंने शुरू किया, अगर मैंने अपना स्ट्रीम शुरू की थी, तो मैंने ये बात पहले ही रखी थी दैट आई वॉन्ट टू वॉट आई हैव गॉन थ्रू। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही थी, एंड देर आर मेनी थिंग्स दैट आई हैव कम टू नो दैट कमियां बहुत है। ये नहीं कह सकते। अब आप देखिए कितने मुसलमान लोग मेरे ही वीडियोस बना बना के अपने चैनल्स को चला रहे हैं। आई परवीन, हैव पर नो कमियां तो इंटरेस्ट इन सब में दैट। होती है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कमियां अगर ढूंढने जी निकलेंगे तो जो आपको कमी लगती है, जरूरी नहीं है मुझे भी कमी लगे। आपको काला रंग पसंद है, जी मुझे सफेद हो सकता है, और दोनों ही रंग की अपनी अपनी महत्ता है। तो जी कमियां आपको जो लग रही हैं, जरूरी नहीं सबको लगे, नंबर एक बात। जी नंबर दूसरी बात, जी कमी दूसरे रिलीजन में भी है। कोई भी पिक्चर परफेक्ट तो चीज होती नहीं, मॉडिफिकेशन सब में होते जी। रहते हैं। इवन सनातन धर्म में भी मॉडिफिकेशन हुए बट तो हम लोग, करते हैं मॉडिफिकेशन ना। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ। तो फिर जी फिर उन कमियों को जो आपकी नज़र में कमियां हैं, जो आपकी जी। नज़र में कमियां हैं, उनको बार बार हाईलाइट करना, लोगों को लगता है ऐसा कि एक्स मुस्लिम जो हैं युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, और इसके लिए आपको बाकायदा फंडिंग हो रही है। ओह माय गॉड। हमको फंडिंग होती तो आई डोंट नो। एटलीस्ट मैं जानती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मुझे कोई फंडिंग नहीं हो रही है। कोई मुझे बता दे कि मुझे कौन फंडिंग कर रहा है, पहली बात तो। एंड सेकंड थिंग, हाईलाइट करना। जब बात निकलती है तो व्हेन सामने वाला अगर सनातन के बारे में कुछ कहता है, तो ऑफकोर्स मुझे भी वो बातें करनी पड़ती है जो मैंने इस आइडियोलॉजी में रह के मैंने जो महसूस किया। नाउ दैट इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मैं तो वही कहूंगी जो मुझे लगा। मुझे बहुत ठीक है। कुछ इसमें गलत लगता है, नहीं लगता होगा लोगों को, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं, मेरे सनातन में ये नहीं कहा जाता है कि आपका सर तन से जुदा हो जाएगा अगर आपने इसको छोड़ा। टुडे ऑल्सो एवरीबडी इज एट रिस्क, यू नो दैट। सब जानते हैं। तो ऐसा तो सनातन में नहीं है। तो मेरा जो रुचि जो सनातन में आई है, तो आई एम नॉट कैशिंग इट ऑन चलिए ठीक है, ऑन मैं ऑन नहीं दैट चाहूंगी कि पार्ट। आप दो रिलीजन्स को कंपेयर करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, जी क्योंकि देखिए हर एक की अपनी जी अपनी, मैंने कहा ना, काला सफेद जी। दोनों रंगों की अपनी अपना वो महत्ता है, रहता है। और जी उन दोनों को मिलके ही जो है पूरी सृष्टि का निर्माण भी होगा, तमाम चीज़ों को। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद जी होती है, हर एक के अपने अपने फायदे होते हैं। लेकिन मैं अब जी आपसे आपकी बात करती हूँ परवीन, सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी और फिर से मैं कहूँगी जी कि आप ध्यान रखें कि आप अपनी इंडिविजुअल बातें बताएं, लेकिन किसी भी जी तरह से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, जबकि वो रिलीजन आप जी छोड़ चुकी हैं। मुझे बताइए जी। कि आपको 18-19 साल तक क्या आपने इस्लाम बहुत रिलीजियसली फॉलो किया? मतलब 5 वक्त नमाज़ी, आपने कुरान नो, पढ़ी, स्टडी किया या नहीं किया? मैंने कुरान पढ़ी। जी मैंने कुरान पढ़ी। जैसे हर एक बच्चा पढ़ा को पढ़ाया जाता है, दैट इज मैंडेटरी। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ना पड़ता है। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मतलब मैंने कुरान तब नहीं पढ़ी थी, वो तो तभी रट्टा मारती हूँ। तो मैंने भी वैसे ही पढ़ी जिस तरीके से, जो तर्जुमा मुझे मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। बट लेटर ऑन जब मैंने उसका मीनिंग पढ़ा, तो मुझे कहीं पर ऐसा लगा कि दिस आइडियोलॉजी इज नॉट फॉर मी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर मी एट ऑल। क्योंकि मैं इन चीजों से नहीं अपने आप को आप ये कह सकती हो कि मेरा दिमाग ने रिबेल किया कि दिस इज नॉट फॉर मी, एंड आई लेफ्ट इट। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ती थी। हाँ, नमाज कभी कभी पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट नॉट रेगुलरली। आई विल नॉट से ओवर हियर दैट आई वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम। ओके। तो मेरे लिए ये है कि मैंने जो उसके मायने पढ़े, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि नो, ये राइट नहीं है, दिस इज नॉट राइट। मैं तो आपसे मेरे जानना लिए चाहूंगी,
वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनसे आपको लगा कि नहीं ये सही नहीं है? जब आपने कुरान, जब आप उस उम्र में पहुंची कि जब रट्टे से आगे आप कुरान के तर्जुमे को समझने लगी, उसको जानने लगी, इस्लाम के रूल और रेगुलेशन आप समझने लगी, खासतौर से महिलाओं के लिए, वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने कहा कि बस आपके मन ने कहा नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रही हैं? जी जी, बहुत सारी इसमें मुझे ऐसी चीजें लगी जो मतलब अगर आप हदीस का भी देखो और कुरान को भी देखो तो मुझे बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं किसी का मार नहीं खा सकती हूँ। मैं कभी किसी के लिए एक मशीन नहीं बन सकती हूँ बच्चे पैदा करने वाली। मैं किसी को खुदा के बाद किसी और को खुदा नहीं मान सकती हूँ। अगर एक ऊपर वाला है, मैं उसके बाद अपने हस्बैंड को खुदा बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात है कि ये लिखा गया है कि आपका जो खुदा है, जो जो खुदा के बाद जो खुदा है वो हस्बैंड है। मैं ऐसा नहीं मान सकती थी। मैं बहुत सारी चीजें हदीसों में आप देखेंगे जहां पर मुझे पर्सनली लगा कि नहीं, इसमें जैसे कि अब आई डोंट नो हाउ ओपन कैन आई टॉक, लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है फॉर वुमेन। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ओनली आप कुछ बताना चाहें रिलीजन तो आप मेड फॉर बता मैन। सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगी कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है? जी हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत ही अजीब लगता है। पहली बात तो 4 शादियों का बहुत ज्यादा अजीब लगता है। ये कहते हैं कि वॉर से जो विडोज हो जाती हैं उनको शादी किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टुडे एवरीबडी ऑन इंटरनेट, सबको पता चल गया है कि असलियत क्या है। यहाँ पर लॉन्डिया रखना, इनको सेक्स स्लेव्स रखना, सब कुछ अलाउड है। एंड दिस इज अ मैन मेड, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ मर्दों के लिए है। औरतों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं हमारे हुकूक है, हमारा ये है, मैं कहती हूँ आई कैन गारंटी कि मैंने नहीं पाया कोई हुकूक। मैंने कहीं भी अपने लिबर्टी के लिए भी मुझे आई हैड टू लिटरली फाइट फॉर इट, एंड आई हैड टू फाइट फॉर एवरीथिंग। सो इट इज अ वेरी इट्स अ वेरी बायस्ड रिलीजन ओनली फॉर मेन। अगर ये कहते हैं कि वुमेन को ये लोगों ने बहुत सारे हुकूक दिए हैं, मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। यू डोंट अलाउ देम टू स्टडी, यू डोंट अलाउ मोस्ट ऑफ देम, दे विल नॉट अलाउ them to study, जल्दी marriages, बच्चे पे बच्चे पैदा करो। There are 1001 things which मैं गिना सकती हूँ। और मैं मार क्यों खाऊं? Even if I'm at fault, I if I am at fault, I will not want कि मेरा हस्बैंड मुझे मारे। क्यों मारेगा वो मुझे? आई विल नॉट टेक। पहले अलग हो जाओ, बात मत करो, बिस्तर अलग कर लो, और फिर भी ना सुने तो मारो। तो आपको क्या लगता है कभी कि कोई आदमी को अगर मार की इजाजत मिली हो तो वो प्यार से एक ऐसे गाल पे आपको थप्पड़ दे देगा? जब वो मारेगा तो वो वायलेंटली ही मारता है। एंड देयर आर मेनी केसेस इन माय लाइफ आई हैव सीन वेयर वाइफ बीटिंग इज अ नॉर्म जस्ट बिकॉज इट इज गिवन इन द रिलीजन। तो रिलीजन जब आपको ये सारी चीजों का हक देता है कि भाई एक एक वुमेन एक खेती है, जैसे चाहो उसको यूज करो, जैसे चाहो बीज बो, व्हाट इज दिस? मतलब व्हाई इज अ वुमन अ खेती? मतलब क्यों? क्या मैं बच्चा पैदा करने की मशीन हूँ? और मैं क्यों बनूं बच्चा पैदा करने की मशीन? पहली बात तो मुझे क्यों नहीं हक है? आपको 4 4 शादियां करने का हक है, आपको हूरों का हक है, आपको ये हक है, आपको वो हक है। तो व्हाट अबाउट वुमेन? उनको क्या मिलेगा? मतलब इतना जो पूरा लिटरेचर है, अगर आप पढ़ेंगे, हदीस में पढ़ो या आप कुरान में पढ़ो, देयर इज नथिंग फॉर वुमेन। कोई मुझे नहीं कह सकता है कि देयर इज सो मच फॉर वुमेन, बिकॉज आई एट दिस एज आई नो, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, आई नो द राइट्स ऑफ वुमेन। क्यों पाकिस्तान में भी आज भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के इतने बड़े बड़े वो चल रहे हैं। दे हैड वन आई थिंक बिफोर कोविड, बिकॉज दे आर सप्रेस्ड, वुमेन्स आर सप्रेस्ड इन इस्लाम। और ये नहीं, कोई मुझसे मेरे सामने कोई आके मुझे कहे कि नहीं, तो मैं ये बात प्रूव कर सकती हूँ कि वुमेन्स आर सप्रेस्ड। अगर आप कल की बात देखेंगे, 2 दिन पहले की, जहां पर अफगानिस्तान में एक सॉरी ईरान में एक लड़की को मारा गया, माशा अमीनी को। See the torture, see the level of torture for not wearing a hijab. For just because not wearing a proper hijab, you can kill, you can beat her. No, beating is not allowed, तो and it अगर should मैं not be मोटे-मोटे तौर allowed. पे समझ सकी हूँ, तो आपकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम छोड़ने की ये रही कि महिलाओं को वहाँ पर जो हुकूक हैं, हक हैं, वो नहीं है, बराबरी जी के। जी, जी। और कोई ऐसी वजह जो आपको लगता है कि जिसने आपको कहा हो मुझे कि लगता बस है कि जी हाँ, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई वुड से दैट मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल, देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल इन इट। आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग स्पिरिचुअल इन दैट। इतने 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 कट्टर जो जो आयात है, इतने ज्यादा, विच आई डोंट बिलीव इन। मैं बिलीव करती हूँ कि ह्यूमन इज अ ह्यूमन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो ज्यू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। मैं सबको ह्यूमन जैसा
देखती हूँ, ना कि ये कि तुम मतलब तुम काफिर हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अगर तुम काफिर हो और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला कट जाएगा। दैट इज नॉट माई टाइप ऑफ लाइफ एंड आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दैट। सो मैं ये यही चाहती हूँ कि जितने एक्स मुस्लिम्स आजकल निकल के आ रहे हैं, समवेयर दे हैव अ रीजन। कोई पागल नहीं है इस्लाम को छोड़ने के लिए, कोई पागलपन मतलब हम हमें ऐसा दौरा नहीं पड़ा है। बट हमने इसलिए छोड़ा कि वी थॉट दैट दिस इज नॉट, अगर अगर पूजा करनी है, अगर सजदा करना है अगर मुझे, तो आई हैव टू डू इट विलिंगली, नॉट हाफ विलिंगली बिकॉज ऑफ फियर। और फियर तो इतना डाल दिया गया है, इतना ज्यादा डाल दिया गया है लोगों के दिल में कि इंसान को अगर छोड़ना भी होगा तो वो बेचारा डर के मारे नहीं छोड़ रहा है। इफ आई एम टेलिंग यू कि अगर फियर निकल जाए, इफ फियर इज रिमूव, believe me, it will be one of, I think 50 to 60 to 70% लोग इसमें से निकल जाएंगे विदाउट इवन बैटिंग अ आईलिड, ये निकल जाएंगे। सो दिस इज द फैक्ट। जी, बिल्कुल। ठीक है परवीन, ये तमाम आपकी राय थी, आपकी निजी सोच थी जिसकी वजह से और आपने इस्लाम को छोड़ने का फ़ैसला किया 35 साल पहले। और हमने हर वो सवाल जी जो इस्लाम को मानने वाले तमाम धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर उठाते हैं कि भाई क्या प्रोपेगेंडा, फंडिंग, इसकी वजह से आप 35 साल बाद अपना एक चैनल खोलकर ये सारा काम कर रही हैं, वो सवाल भी पूछे। हमारी कोशिश थी कि जो भी सवाल लोगों के जहन में आते हैं वो आपके सामने रखें। आपने उनका बेबाकी से जी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत जी। शुक्रिया। क्या कहता है इस्लाम में परवीन से हमने आपसे मुलाकात कराई और उन्होंने अपनी निजी राय आप लोगों से साझा की।